हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए और वीडियो के अंदर। आज का अपना टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शंस, मतलब अभिक्रिया के प्रकार। मतलब अपन ने इतनी रिएक्शंस पढ़ रखी हैं लेकिन हम अब उसको कैटेगराइज नहीं कर पाते थे। लेकिन आज अपन सभी रिएक्शंस, मतलब जो रिएक्शन के प्रकार हैं उनको समझ लेंगे, जिससे हमें कभी फ्यूचर के अंदर कोई भी रिएक्शन आ जाए और हमें पूछ ले कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ऑप्शन के अंदर आ जाती है, तो अपन कहीं अटके नहीं। तो आज अपन रिएक्शन के टाइप्स को देख लेते हैं। पहले रिएक्शन होती क्या है। अपन रिएक्शन तो बहुत देख चुके हैं, अपन बचपन से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अपन को रिएक्शन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो चलो चालू करते हैं। तो रिएक्शन, दो रिएक्टेंट, यस एक रिएक्टेंट या दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब दो रिएक्टेंट, तो दो रिएक्टेंट तो क्या नाम है, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, इफ रिएक्टेंट, if a single reactant or more than one reactant forms more than one product is called reaction। मतलब रिएक्शन की डेफिनेशन समझ आ जाएगी ना आपको कि रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ मेनली चार टाइप रिएक्शन के होते हैं। ये आपके सामने डायग्राम मैंने शो कर रखा है। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, when two or more substance combine to form a single product called combination reaction। कॉम्बिनेशन का मीनिंग अपन को पता है। कॉम्बिनेशन मतलब किसी दो चीज का जुड़ना, किसी दो चीज का जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाना। जैसे मैं दोनों हाथ हैं और ये दोनों जुड़ गए तो एक बड़ा हाथ बन गया, तो ये क्या, एक प्रोडक्ट बन गया। तो मतलब कॉम्बिनेशन मतलब कोई दो चीज, एक मतलब दो सब्सटेंस पास में आकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब कंबाइन होते हैं। तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, मतलब दो सब्सटेंस होने चाहिए और कंबाइन करेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बाद चीज आती है कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप पूछोगे सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक वो होती है जब दो, क्या नाम है, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो इसके साथ में एक हीट भी निकलती है, मतलब एनर्जी हीट भी निकलती है, मतलब बहुत, मतलब क्या नाम है, बहुत ज्यादा इसके अंदर हीट का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक्सो, एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, मतलब हीट का बाहर निकलना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ये आप पॉइंट याद रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही पार्ट होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब इसके दो तीन एग्जाम्पल है वो बता देता हूँ फटाफट। तो ये क्या है अपने पास, फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहां से चालू कीजिए आप। फर्स्ट एग्जाम्पल यहां से बताता हूँ। H2 प्लस O2, ये मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। ये सबको पता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है और जब वाटर का फॉर्मेशन होता है थोड़ी हीट बाहर निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक होती है। तो H2O किसका एग्जांपल हो गया, मतलब दो सब्सटेंस हो गए, अपने पास एक प्रोडक्ट बन गया, वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दोनों कंबाइन हुए, बीच में प्लस का निशान, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन प्लस O2 तो क्या बन गई, CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, मतलब दो सब्सटेंस मिलकर क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। बर्निंग ऑफ कोल, मतलब लकड़ी क्या है, कार्बन ही है और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, मतलब आग लगेगी तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, एनर्जी हीट रिलीज करेगी, तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ कोल। उस समय आपको पता है, आप गर्मी सर्दियों के हाथ धोते हो, हाथ गर्म करते हो किसी आग के पास, तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए इसको बर्निंग ऑफ कोल। फिर आ जाती है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, मतलब वाटर के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे, मतलब दो सब्सटेंस है जुड़कर क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस हीट का फॉर्मेशन होगा, हीट बाहर निकल जाएगी, मतलब किसका, एक नया प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O के साथ में। तो ये अपनी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आ गई ना कि क्या होगा, दो, क्या नाम है, सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइप की नेचर की होती है। H2O प्लस O2 H2O बन जाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगी, और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या मिलकर बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सबके अंदर क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। मतलब हीट इसके अंदर निकालनी जरूरी है बाहर, ठीक है।
हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन की सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली, अब पढ़ेंगे सेकंड रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन मतलब कुछ भी कोई चीज डीकंपोज होकर एक नया प्रोडक्ट बनाएगी। मतलब ए सिंगल रिएक्टेंट, मतलब एक रिएक्टेंट होगा इसके अंदर, ध्यान रखना एक रिएक्टेंट होगा मतलब या एक सब्सटेंस होगा, ब्रेक्स डाउन टू सिंपलर प्रोडक्ट कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स मतलब क्या नाम है, कोई रिएक्टेंट होगा या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, वो टूट कर छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स चीज होगी वो सिंपलर थिंग्स के अंदर चेंज हो जाएगी। मतलब एक रिएक्टेंट होगा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट होगा, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट, मतलब एक रिएक्टेंट होगा और उससे क्या बनेंगे, छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। उसको क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो समझ आ गया ना, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन मतलब टूट जाता है टू सिंपलर प्रोडक्ट्स और डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, मतलब जिसके अंदर हीट बाहर निकल रही थी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हीट यहाँ पर, मतलब जब रिएक्शन होगी उसके अंदर हीट काम आएगी, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो मैंने यहाँ पे हीट लिख रखी है ना, यहाँ पे हीट किस लिए, वहां उस समय वहां पर बाहर एरो बना रखा था हीट का, मतलब हीट रिलीज हो रही थी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी, मतलब रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा रिएक्टेंट का, तब हीट उस समय चाहिए होगी, हीट उस समय बाहर नहीं निकलेगी, हीट इसके अंदर चाहिए होगी। इसीलिए डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये पेपर में याद रखने की चीज है। अब एग्जांपल देख लीजिए, FeSO4 फेरस सल्फेट क्या होगा, हीट दी मैंने, फेरस सल्फेट को हीट दी तो वो क्या बन जाएगा, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड कह सकते हो, फेरिक ऑक्साइड कह दो, प्लस SO2 और SO3 गैसेस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये फेरस सल्फाइड क्या होता है, ये सॉलिड होता है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे क्या नाम है, मतलब सिंपलर प्रोडक्ट्स फेरिक ऑक्साइड के अंदर और SO2 और SO3 इसके अंदर से रिलीज आएगी। पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं, लाइमस्टोन जो मार्बल के रूप में काम आता है। ये मार्बल इसके लाइमस्टोन के पार्ट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी मैंने तो उससे क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्विकलाइम कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट से क्या बन गए, सिंपलर प्रोडक्ट्स बन गए, मतलब एक ही रिएक्टेंट था उससे सिंपलर प्रोडक्ट्स बन गए। फिर आ जाता है लेड नाइट्रेट भी कह सकते हो, PbNO32 इसको हीट दी तो लेड ऑक्साइड मतलब PbO प्लस NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और O2 गैस रिलीज हो गई। तो ठीक है, तो मतलब सिंपलर प्रोडक्ट्स बन गए, एक रिएक्टेंट था, सिंपलर प्रोडक्ट्स बन गए। तो लेड नाइट्राइट से क्या बन गया, लेड ऑक्साइड मतलब सिंपलर प्रोडक्ट, इसका सिंपलर प्रोडक्ट बन गया। फिर नाइट्रिक गैस भी निकल गई और ऑक्सीजन भी निकल गई, मतलब सिंपलर प्रोडक्ट। अब आप इसके अंदर गौर कर रहे हो क्या, इसके अंदर गैसेस निकल रही है, ये आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे SO2 निकल रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यहाँ पे नाइट्रस, ये ऑक्सीजन निकल रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कहीं पेपर के अंदर पूछ ले कि कौन सी रिएक्शन से गैसेस निकल रही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपने देखा होगा गैसेस कम निकल रही थी, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब सिंपलर प्रोडक्ट बनेगा तो उसके अंदर क्या होगी, गैसेस रिलीज होगी। फिर आ जाता है एग्जाम्पल अगला, AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर के अंदर क्या होगा, सिल्वर अलग टूट जाएगा, Cl अलग टूट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये रिएक्टेंट है, ये सिंपलर प्रोडक्ट के अंदर टूटेगा तो Ag बन गया, Cl बन गया। फिर आ जाता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर। सिल्वर ब्रोमाइड, ये ध्यान रखना ये सनलाइट के अंदर होंगे, ये पेपर के अंदर पूछ लेता है, ये पूरी रिएक्शन दे देगा और यहाँ पे पूछ लेगा कि यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में कौन है, तो कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे कौन है, सनलाइट, जो इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएगी। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इसके अंदर हीट की जरूरत नहीं होगी, इसके अंदर सनलाइट की जरूरत होगी। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड क्या हुआ, सिल्वर और क्लोराइड के अंदर टूट गया, सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर टूट गया, सिल्वर और ब्रोमाइड अलग अलग टूट गए। अब एक इनका एग्जांपल, ये जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड अपने लिए थे ना, इसके एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की जो रिएक्शंस होती है ना, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी होते हैं उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस मांगते हैं या कौन से कंपाउंड मांगते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये आपको समझ आ गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब अपनी थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इन दिस रिएक्शन
वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, मतलब कोई कंपाउंड है भैया, दो रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं, जिसमें से एक रिएक्टेंट क्या होगा, जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके अंदर से क्या नाम है, जो सब्सटेंस है या जिसको एलिमेंट है वो अपने पास ले लेगा और उसको फ्री कर देगा। तो इसके अंदर क्या होता है, वो डिस्प्लेस कर देगा। इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट रिप्लेसेस मतलब जो एक कंपाउंड बना हुआ है उसके अंदर से जो उसको क्या नाम है, जैसे एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे आयरन है, आयरन किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो फेरस सल्फेट बना लेगा, या आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को रिलीज कर देगा। मतलब कॉपर क्या, कॉपर सल्फेट मतलब एक कंपाउंड बना हुआ था, इधर आयरन अकेला ही पड़ा हुआ था, उसने कहा यार अपन को तो जोड़ीदार चाहिए अपना, तो उसने क्या किया, आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को तोड़ दिया, कॉपर को अलग भेज दिया और फेरस सल्फेट के साथ क्या किया, कंपाउंड बना दिया। सेकंड आ जाता है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक ने क्या किया, जिंक ने कॉपर सल्फेट को तोड़ दिया, इस कॉपर सल्फेट की तो बेचारे की किस्मत ही खराब है, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को क्या नाम है, तोड़ दिया। यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर, मतलब कॉपर का क्या हो गया, अलग बना दिया, अलग एलिमेंट चला गया, और जिंक ने क्या कर लिया, सल्फेट के साथ रिएक्शन करके अपने कंपाउंड बनवा लिया, मतलब इसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को साइड में कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दी। फिर आ जाता है लेड ने क्या किया, CuCl3 मतलब CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। तो एक ध्यान रखना, लेड ने क्या किया, यहाँ पे इसको तोड़ दिया, कॉपर को अलग निकाल दिया और अपने क्लोराइड के साथ लेड क्लोराइड की क्या नाम है, कंपाउंड बना लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। इसके अंदर आपने गौर किया होगा कि रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है ना, वो सबसे ज्यादा कॉपर के साथ हुई है। तो आप ये भी थोड़ा एक चीज नोटिस करके चलना पेपर के अंदर कि कॉपर के साथ ज्यादा रिएक्शन हो रही है, तो ये ध्यान रखना। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या हुआ रिएक्शन, तो फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर को निकाल दिया। जिंक ने क्या नाम है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की तो ZnSO4 बन गया, कॉपर को बाहर निकाल दिया। लेड ने CuCl2 के साथ रिएक्शन की, मतलब कॉपर क्या नाम है बाहर निकल गया और Cl2 इसके साथ लेड के साथ चला गया, तो लेड क्लोराइड बना दिया और कॉपर बाहर निकाल दिया। ये हो गई अपनी कंप्लीट थर्ड रिएक्शन। अब अपनी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने पता कर ली, अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। सर ये क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब कोई दो कंपाउंड है, वो क्या एक्सचेंज करेंगे, अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे। आयंस मतलब वैलेंसी, जो उनके बाहर के आउटर साइड के अंदर क्या नाम है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक्सचेंज करके वो क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बना लेते हैं या दो नए कंपाउंड बना लेते हैं। मतलब दो जो रिएक्टेंट होंगे वो दोनों अपने आयन एक्सचेंज करेंगे और दो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। मतलब होंगे उसके ही वो कंपाउंड होंगे, मतलब वो लेकिन क्या कर लेंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे और नए प्रोडक्ट्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एक्सचेंज किसका होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। कंपाउंड के जो वो है ना, वो उनके अंदर ये नहीं चेंज होंगे कि क्या नाम है, जैसे पूरा कंपाउंड ही चेंज कर दिया, नहीं, इनके अंदर आयंस का एक्सचेंज होगा। इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, यानी कि टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, मतलब यार देखो यहाँ पे दो नए कंपाउंड्स बना लिए इन्होंने, क्या कर लिया, अब जैसे यहाँ पे सोडियम है, इसके पास प्लस है और क्लोरीन के पास क्या होगा, नेगेटिव, तो दोनों क्या करेंगे, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। यहाँ पे NaCl बनाने की इसकी पूरी रिएक्शन देखते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट पड़ा है अपने पास, अपन ने रिएक्शन की बेरियम क्लोराइड के साथ, दो कंपाउंड मतलब ले लिए अपने, दो रिएक्टेंट ले लिए, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इन दोनों की रिएक्शन की, तो अपनों को क्या मिला, इसके अंदर से बेरियम क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, इसके साथ सल्फेट के साथ, तो सल्फेट के साथ बेरियम क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। तो ये दो तो ये अलग कंपाउंड बना लेंगे और ये इसके साथ क्या जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो सोडियम क्लोराइड मतलब जो अपना सोल्ट होता है और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन गए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, दो रिएक्टेंट होंगे और दो ही प्रोडक्ट होंगे, ये ध्यान रखना, दो ही रिएक्टेंट होंगे, दो ही प्रोडक्ट होंगे, वही बस क्या कंपाउंड चेंज हो जाएंगे। कंपाउंड कैसे चेंज होंगे, जब इनके बीच में आयन का एक्सचेंज होगा। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ये क्या होता है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी कोई चीज के अंदर, दो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो नीचे की साइड में जो कुछ इनसोल्यूबल पार्टिकल्स, इनसोल्यूबल सब्सटेंस एकदम तले के अंदर क्या हो जाता है, जमने लग जाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट हो। जैसे कोई टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर अपने कोई रिएक्शन की, कोई कंपाउंड बनाया कोई नया, तो उसके अंदर जो इनसोल्यूबल, जो उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरे मिले नहीं है,
वो क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि प्रिसिपिटेट। तो पेपर के अंदर पूछ लेते हैं कि इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, तो अपना आंसर क्या होगा सर, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो आई होप समझ आया होगा आपको। ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ ली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आप याद करके जाना, और होता होगा तो मैं और रिएक्शंस आपको इनकी लिख के ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जरूर जुड़ जाइए, हेमंत पारिक ऑल इन वन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।